Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing partnership accounting. In the previous lectures हम adjustment in closed accounts को discuss कर रहे थे और हमने दो conditions को discuss करी थी कि जब interest on capitals को हम excess में allow करते हैं partners को और या तो हम उन्हें less allow करते हैं, तो ये दो conditions important थी. In today's lecture also हम continue करेंगे adjustments in closed accounts के साथ, तो दो numericals को हम solve करेंगे. But today we will solve two numericals based on two new conditions. First is change in profit sharing ratio. ठीक है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, सपोज इनिशियली 3:2:1 था, अब हो गया, अब कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर ने बोला कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी कि चेंज हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो अकॉर्डिंगली जब अकाउंट्स क्लोज हो गए, तो अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इस पे कि हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. और एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, सपोज देयर वर 3 पार्टनर्स, तो इन दोनों पार्टनर ने गारंटी किया मिनिमम प्रॉफिट सी को, तो ये कंडीशन हो गई, इस कंडीशन को हम बोलेंगे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट. गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर. ठीक है, ए और बी ने गारंटी किया सी को कि सपोज तुम्हें हम 30,000 मिनिमम प्रॉफिट में से शेयर देंगे. क्लियर. तो अगर ऐसी कोई कंडीशन वाला न्यूमेरिकल आ जाता है कि उसमें साफ साफ लिखा है कि दो पार्टनर्स ने या एक पार्टनर ने अपना कोई मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी किया है दूसरे पार्टनर्स को, तो और अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं, तो उस केस में कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे. क्लियर. सो लेट्स सॉल्व टू एग्जांपल्स बेस्ड ऑन टू कंडीशंस, और ये दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों एग्जाम्स में बोर्ड्स में आ चुकी हैं. सो मेक श्योर कि इसको आप अच्छे से समझ लो. So let's start with question number 1. The question will be on your screen. It says Sachin, Kapil and Rashmi have been sharing profits in the ratio through 3:2:1. Rashmi wants that she should share profits equally along with Sachin and Kapil, and she further wants that change in profit sharing ratio should be applicable retrospectively for the last 3 years. Clear? The partners have no objection to this. The profit for the last 3 years was 60,000, 47,000, 55,000. You have to record the adjustment by means of a journal entry. So I hope so ये आपको जो प्रॉब्लम है ये क्लियर हो गया होगा. देयर आर 3 पार्टनर्स. ठीक है, तो हम एडजस्टमेंट टेबल एज इट इज बना लेते हैं. पहला होगा सचिन, देन कपिल एंड रश्मि. ठीक है, यहाँ हो गया हमारा टोटल. क्लियर. अब वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनिशियली जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन थी दैट वाज 3:2:1. रश्मि ने कहा है कि मुझे भी प्रॉफिट इक्वली मिलना चाहिए, और दोनों पार्टनर्स को यानी सचिन एंड कपिल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था. एंड क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अच्छा जो रश्मि का जो रिक्वेस्ट थी वो ये था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी शेयर्ड इक्वली फॉर द लास्ट 3 years. अब 3 मतलब उसने ये नहीं कहा कि मुझे पिछले साल के प्रॉफिट में से इक्वल शेयर चाहिए या लास्ट 2 years. लास्ट 3 years का मेंशन है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं, लास्ट 2 years फॉर स्पेसिफिक ईयर. इसमें दिया है लास्ट 3 years, और लास्ट 3 years का आपको प्रॉफिट अलग अलग दिया है. क्लियर. सो अब इस क्वेश्चन में हम अलग अलग साल के एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री में, तो उसके लिए भी हम सिंगल एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंगल एडजस्टमेंट टेबल बन रहा है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट्स को का सम निकाल लेंगे. ठीक है, तो हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years.
ठीक है, तो इसमें होगा 60,000 प्लस 47,000 प्लस 55,000। क्लियर, अंडरस्टूड। आई हैव टोल्ड यू द रीजन कि हम प्रॉफिट्स को क्लब क्यों करेंगे। 60,000, 47,000 प्लस 55,000, सो टोटल हमारा आया 1,62,000। अब क्योंकि यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने देखा था कि चेंज इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। क्लियर, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला और उसके बीच में हमने डिफरेंस को एनालाइज करके एडजस्टमेंट एंट्री को पास किया। वैसे ही कुछ हम इसमें करेंगे कि अब चेंज इन प्रॉफिट है तो पहले तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम शेयर बताएंगे हर एक पार्टनर का कितना था, फिर जब इक्वली प्रॉफिट्स वो लोग शेयर करेंगे तो उन्हें कितना मिलना चाहिए, एंड देन फाइनली वी विल टेक आउट द डिफरेंस एंड देन वी विल पास द एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर, तो यहाँ पे हमने तीनों प्रॉफिट्स को क्लब इसलिए किया है क्योंकि एक सिंगल एडजस्टमेंट टेबल बनना है, तो उसके लिए हमने टोटल 3 साल के प्रॉफिट्स निकाल लिए। अब इसी में हम एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, टोटल प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years इज इतना, which is distributed or divided, you can write in ratio, जो पहले क्वेश्चन में था ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, so this will be 81,000. Clear, Sachin का रेशियो according to this ratio was 81,000. then कपिल का है 54,000। ठीक है, और लास्ट हम निकाल लेते हैं 27,000, रश्मि का है 27,000। क्लियर, ओके, ये तो हमने इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया। अब वो कह रहे हैं कि रश्मि कह रही है कि प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करो, तो उस कंडीशन में हमें देखना है प्रॉफिट्स कितना, 1,62,000 टू बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है, तो 1,62,000 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो अब ये कितना होगा, 54,000। इसके अकॉर्डिंग सबको अब 54,000 मिलना है। क्लियर, ओके। यहाँ पे इफ यू वांट टू राइट द टोटल यू कैन राइट 1,62,000, यहाँ पे भी आएगा 1,62,000, यहाँ पे भी आएगा। क्लियर, नाउ कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया कि हम पहले जो ओरिजिनल रेशियो था उसका शेयर निकालेंगे हर एक पार्टनर का, फिर जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका शेयर निकालेंगे हर एक पार्टनर का, देन वी विल सी द डिफरेंस, कितना डिफरेंस है। तो इस केस में क्या होता है कि कुछ पार्टनर, सपोज अब इस क्वेश्चन में रश्मि ने ये बोला है कि उसको इक्वल शेयर मिलना चाहिए अलॉन्ग विद सचिन एंड कपिल। तो अब जो सचिन एंड कपिल, अब ये जो दो पार्टनर्स हैं, ये या तो रश्मि को अपना शेयर क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे या सैक्रिफाइस करेंगे। क्लियर, तभी रश्मि को जो शेयर मिलेगा वो हम उसको इक्वली एनालाइज कर सकते हैं कि मतलब सचिन ने कितना अपना शेयर सैक्रिफाइस किया और रश्मि को दिया, या सरेंडर किया और रश्मि को दिया, कपिल ने कितना अपना शेयर सरेंडर किया और रश्मि के पास गया। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन में जो दो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो अपना शेयर सरेंडर और सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द पार्टनर हु इज आस्किंग फॉर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो पार्टनर अपना प्रॉफिट सरेंडर या सैक्रिफाइस करते हैं
उनका जो भी अमाउंट होता है वो डेबिट हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आप इनके कैपिटल अकाउंट्स को एनालाइज करोगे तो अगर सपोज इनको सचिन को 5,000 रश्मि को देने हैं, कपिल को 6,000 रश्मि को देने हैं, तो 5,000 सचिन अपने कैपिटल अकाउंट में डेबिट ही करेगा। वाई? बिकॉज दैट अमाउंट इज गोइंग आउट, ये सरेंडरिंग दैट अमाउंट टू रश्मि। क्लियर? तो सपोज अगर सचिन का 5,000 का अमाउंट सरेंडर या सेक्रीफाइस हो रहा है, वो रश्मि को दे रहा है, तो उस केस में ये डेबिट हो जाएगा। कपिल अगर कुछ अमाउंट रश्मि को दे रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, तो वो अमाउंट डेबिट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि जो पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है, दूसरे पार्टनर को दे रहा है, उसका वो रिस्पेक्टिव अमाउंट डेबिट होगा, ना कि क्रेडिट। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो चलो अब इसके अकॉर्डिंग ही अब हम जो डिफरेंस निकालेंगे, देन वी विल एनालाइज कि कितना शेयर कौन रश्मि को सरेंडर कर रहा है। क्लियर? नाउ इस केस में वी विल सी द डिफरेंस 81,000 माइनस 54,000, सो दिस इज 27,000। क्लियर? अच्छा, कपिल का देखो इस केस में अब जीरो हो गया। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट कपिल के हिस्से में आना था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो भी 54,000 था। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग भी 54,000 है, सो डिफरेंस इज नील। ठीक है? और इस केस में हम निकाल लेते हैं 54,000 माइनस 27,000, तो ये आ गया 27,000। क्लियर? तो अब हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ दिस इज वेरी मच क्लियर कि कपिल तो कोई पार्ट सरेंडर नहीं कर रहा रश्मि को, ठीक, लेकिन सचिन कर रहा है। कितना कर रहा है? डिफरेंस, जितना भी डिफरेंस आएगा उतना पार्ट वो सैक्रिफाइस कर रहा है और रश्मि को दे रहा है या सरेंडर कर रहा है। तो जितना भी अमाउंट आया वो हो जाएगा डेबिट। ठीक है? यहाँ कुछ होता, ये अपना कोई अमाउंट दे रहा होता तो वो भी डेबिट हो जाता, बट यहाँ जीरो हो गया। और ऑब्वियसली इसको मिल रहा है, सचिन अगर अपना सरेंडर कर रहा है तो रश्मि को उतना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो रिसीव कर रही है सचिन से, तो दिस विल बी credited. Clear? So your rectifying entry will be Sachin's capital account debited to, कपिल की कोई एंट्री नहीं होगी, to रश्मि's कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 27,000। अब ये जर्नल एंट्री अपने आप में बैलेंस हो गई, दैट मीन्स हमारे पूरी कैलकुलेशन भी सही है। सो एट लास्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं क्यों निकाल रहे हैं, और डेबिट और क्रेडिट अगर हो रहा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, क्यों होगा। आई हैव टोल्ड यू द लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड इट। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। अगर एक बार आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने कुछ नई चीजें सीखी। पहली बात तो ये कि जो प्रॉफिट्स दिए हैं उनको हमें प्लस करना है। ठीक है? टोटल प्रॉफिट्स को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और फिर नए में। देन वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस, एंड डिफरेंस अकॉर्डिंगली कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, सो दिस शुड बी वेरी क्लियर। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशन या केस नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। जो हमने सेकंड कंडीशन डिस्कस किया था कि जब दो पार्टनर्स मिलके एक पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट का शेयर गारंटी करते हैं, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उस केस में हम क्लोज्ड अकाउंट्स में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर? सो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज interesting as well as important. So it will be on your screens. It says the partners of a firm distributed the profits for the year ended 31st March 2003 rupees 1,50,000 in the ratio 2:2:1 without providing for the following adjustments. अब प्रॉफिट आपको दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, और कुछ एडजस्टमेंट्स अब ओमिट हो गए हैं। क्लियर? सो द एडजस्टमेंट्स आर ए एंड बी वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹1,500 पर क्वार्टर। सेकेंड, सी को कमीशन मिलना था 18,000 का, नहीं दिया। और थर्ड, ए और सी ने गारंटी किया मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 टू बी। क्लियर? एंड प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:3
3:2. We have to pass the journal entry for the above adjustment. Clear? तो अब हम यहाँ पे पार्टनर्स टेबल बना लेते हैं. दिस इज A, B and A, B and C. यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं. ठीक है, अब हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं. पहले क्या ओमिट हुआ? फर्स्ट कंडीशन क्या है? ए और बी को सैलरी मिलनी थी. सैलरी टू ए एंड बी. सी को कुछ नहीं मिलना है यहाँ पे. तो ए एंड बी की कितनी सैलरी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ दे आर सेइंग 1500 पर क्वार्टर. 1 क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, ये आपको पता है, और पूरे साल भर में 4 क्वार्टर्स होते हैं. क्लियर? सो अकॉर्डिंगली हम ए और बी की सैलरी निकाल लेते हैं. सो दिस विल बी 6000. ए की सैलरी हो गई 6000 और बी की भी 6000 एंड टोटल इज 12,000. क्लियर? ये एक ओमिशन हमने कर लिया. एडजस्ट. सेकेंड इज सेकेंड क्या है? सी वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन टू सी. सी का क्या कमीशन है? 18,000. ठीक. सो टोटल यहाँ पे भी हमारा 18,000 आ गया. क्लियर? अब क्या कह रहे हैं? थर्ड इज A and C guaranteed a minimum profit of 50,000 to B. Profit guarantee to B. कितना है? A और C ने कितना गारंटी किया? 50,000. तो इस केस में A और B का हम A एंड C का कुछ नहीं शो करेंगे. 50,000 प्रॉफिट हमने B को दे दिया. क्लियर? सो टोटल विल बी अगेन 50,000. अब ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स के लिए अब क्या करेंगे? जब ऐसे क्वेश्चंस में हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, जब ओवरऑल नेट प्रॉफिट दिया होता है तो एडजस्टमेंट के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. क्लियर? सो अब इस एंट्री में हमने बी को तो प्रॉफिट दे दिया, लेकिन ए और सी का प्रॉफिट अभी रिमेनिंग है. तो ए और सी का प्रॉफिट जो एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट रिमेनिंग होगा उसमें से डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्लियर? तो ये कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है. दिस इज अ बिट डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन. क्लियर? सो प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर एडजस्टमेंट कितना होगा? प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है हमें 1,50,000. अब एडजस्टमेंट हमारे कितने के हो गए ये कैलकुलेट कर लेते हैं. 12,000 प्लस 18,000. यहाँ लिख लेते हैं 1,50,000 माइनस 12,000 माइनस 18,000 एंड माइनस 50,000. ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं. माइनस 12,000 माइनस 18,000 माइनस 50,000. कितने के हैं ये? 70,000. अब एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट हमारा बचा दैट वाज 70,000 और ये प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड सी इन द रेशियो डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो. जो आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है दैट इज, क्वेश्चन में क्या दिया है? 3:3:3. तो ए और सी का जो होगा वो 3:2 होगा इन दी रेशियो 3:2. क्लियर? जो प्रॉफिट शेयरिंग हमारा रेशियो है उसको यहाँ लिख लेते हैं 3:2. तो हमें ए और सी का दिखाना है, तो इट विल बी 3:2. तो 70,000 इंटू 3, so this will be 42,000. ठीक है, सॉरी इसको यहाँ लिख लो 42,000 एंड दिस विल बी 20
48,000। ठीक है, टोटल निकाल लेते हैं हम। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। और ये सारी एंट्रीज क्रेडिट होंगी ऑब्वियसली, सैलरी भी क्रेडिट होती है, देन कमीशन है सी को जो हमने दिया वो भी क्रेडिट हो गया, बी को शेयर मिला प्रॉफिट का वो भी क्रेडिट हो गया। क्लियर, और यहाँ पे ए और सी को प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर एडजस्टमेंट से जो शेयर मिला वो भी क्रेडिट हो गया। दिस इज 48,000। क्लियर, दिस इज 56,000 and this is 46,000। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो दिस विल बी 1,50,000। चाहे आप ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे ऐड करो, इट विल बी 1,50,000। क्लियर, नाउ अब ये वाला एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो आखिरी में हम वो नेट प्रॉफिट को जो हमारा पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया था पार्टनर्स में वो भी शो करेंगे एंड इट विल बी डेबिटेड। सो प्रॉफिट्स दैट इज 1,50,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो। अब ये कौन से रेशियो में था, जो ओरिजिनल रेशियो आपको दिया था 2:2:1, 2:2:1। क्लियर, सो ये कर लेते हैं हम। सो दिस विल बी 60,000, this will be 60,000, again this will be 60,000 and this will be 30,000। ठीक है, तो इसको यहाँ लिखना हो तो इसको यहाँ लिख सकते हैं हम टोटल में। क्लियर, और ये हमें पता है कि जो अमाउंट हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं प्रॉफिट की वो हम डेबिट में शो करते हैं, मींस दिस इज द टोटल ऑफ क्रेडिट, दिस इज द टोटल ऑफ डेबिट। क्लियर, अब निकाल लेते हैं हम डिफरेंस एंड अकॉर्डिंगली वी विल पास द जर्नल एंट्री। इसका है 12,000, इसका है 4,000 एंड इसका भी दिस इज 16,000। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। नाउ अकॉर्डिंगली वी विल पास दी रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री को हम पास कर लेते हैं। यहाँ हमें पता चल गया कि कौन सी चीज डेबिट होगी एंड कौन सी क्रेडिट होगी। ठीक है, इसमें मैंने जो हम पहले से अब करते आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स में कि जो साइड बड़ी होती है फाइनली वो डिफरेंस उसी साइड में उस रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो इस केस में डेबिट साइड बड़ी है तो दिस विल बी डेबिटेड, इस केस में अगेन डेबिट बड़ा है तो ये हो जाएगा डेबिट, और इस केस में क्रेडिट बड़ा है तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। सो द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी इज कैपिटल अकाउंट is capital account debited with 12,000, B's capital account with 4,000 to C's capital account, this is 16,000। So हमारी जर्नल एंट्री पे बैलेंस है, दैट मीन्स हमने ये पूरी सारी कैलकुलेशन सही करी है। क्लियर, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। अगर तो गारंटी वाला क्वेश्चन आ जाता है कि किसी दो पार्टनर्स ने मिनिमम प्रॉफिट किसी थर्ड पार्टनर को गारंटी किया है तो किस तरीके से हमें चीजों को करना है। कि देखो यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो सेम है, मतलब जो पिछले टाइम हम करते आ रहे थे ऑल दीज एंट्रीज आर सेम। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे कि अब जो एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट रिमेनिंग होंगे उन प्रॉफिट में से हम ए और सी का शेयर देंगे। क्लियर, सी one important thing in this question is you have to just do a little bit of calculation। अपने working notes में calculation करनी है। question में दिया है कि A and C ने guarantee किया minimum profit of 50,000, so you have to calculate the
बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बीज कि इन्होंने तो 50,000 ऐसे देने को गारंटी किया, लेकिन एक्चुअल में बी का प्रॉफिट कितना था? तो बी का प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट जो रिमेनिंग होगा एडजस्टमेंट्स के बाद। क्लियर? सो 1,50,000 माइनस 12,000 माइनस 18,000, सो ये हो गया 1,20,000, यानी कि ये वाले एडजस्टमेंट के बाद सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, इसमें हम प्रॉफिट गारंटी टू बी 50,000 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर हम बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं कि मींस हमारा जो ओरिजिनल प्रॉफिट है उसमें हमने एडजस्टमेंट कर दिया सैलरी का और कर दिया कमीशन का, उसके बाद कितना प्रॉफिट बचा? 1,20,000। अब इसमें बी का शेयर कितना होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2, तो इसमें होगा 3/5, यही होगा। ओ सॉरी, 3/8, so this will be 45,000। वैसे अगर देखा जाए तो बी का शेयर कितना होगा? 45,000, विच इज लेस देन 50,000। ठीक, क्योंकि ये 45,000 जो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो लेस है जितना गारंटीड अमाउंट था उस अमाउंट से, तो हम फाइनली जो गारंटीड अमाउंट था वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस केस में विच एवर इज मोर, जो भी अमाउंट ज्यादा होगी, अगर यहाँ पे बी का शेयर ज्यादा होता तो अकॉर्डिंगली हम उसे कंसिडर करते। यहाँ पे जो गारंटीड अमाउंट था, ए और सी ने जो गारंटी किया था बी को, वो ज्यादा है, तो दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एंड नॉट 45,000। ठीक है, सो इसमें थोड़ी सी आपको ये वाला जो वर्किंग नोट है वो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ये इसको ना भी दिखाओ तो भी चलेगा, बट यू शुड नो कि विच एवर अमाउंट इज मोर दैट यू हैव टू शो इन दी एडजस्टमेंट टेबल। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा, ये दोनों कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।